हुई आठे अष्टमी व्रत कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लिपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उस ही जगह एक सेह की माद थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली से बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। वह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता था। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखी रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। ये वही अष्टमी की पूजा है। ये तो कल दिवस, वो कल कोई आज कर रहा है, कोई कल कर रहा है। अहोई आठे अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समय दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, स्वर्ण गुण संपन्न, सती, साध्वी, शीतलवंत, चतुरवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थीं, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्यंत प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो वह कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वह दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जल पान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्ण पापों से भोगना पड़ा है।
सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए उसी आठे को अहोई माता का व्रत और पूजन कराओ। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के लिए तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार संपत्ति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों की दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुँह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वही अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद साहूकार साहूकारिनी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इन लोक में सुख भोगकर वैकुंठ को चले गए। जय अहोई माता की।